देखो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये फोर्थ मेथड है जिसके अंदर हम अपने क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकलेगी। मैं क्वेश्चन लेता हूँ जैसे 3x माइनस 2y इजिकल टू 7 और 9x माइनस 4y इजिकल टू 3। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने से पहले ना सबसे पहला काम ये होता है कि इन दोनों पार्ट्स को इधर लेकर आओ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 2y माइनस 7 इजिकल टू 0, 9x माइनस 4y माइनस 3 इजिकल टू 0। ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिखना है। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों को इधर ही लेकर आना पड़ेगा। a1 की वैल्यू 3, ये 9 माइनस 2 माइनस 4 और ये कितना होगा माइनस 7 और माइनस 3। ठीक, अब एक फॉर्मूला याद करो, x अपॉन इजिकल टू वाई अपॉन इजिकल टू 1 अपॉन। ठीक, फॉर्मूला क्या है, बाहर चलो चलो अंदर अंदर बाहर। ठीक, बीच में लगाना है क्या, माइनस, और लिखना है 12 21 12 21 12 21। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। सबसे पहले क्या काम करा हमने, इक्वेशन जो दे रखी थी हमें, उस इक्वेशन के अंदर हमने इक्वल्स में 0 लेना है, तो इसको दोनों को इधर ले आओ। अगर दोनों को इधर नहीं लेके आओगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्या करना है हमें, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सारा लिखने के बाद x अपॉन इक्वल्स टू वाई अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन इक्वल्स टू। अब लिखना क्या है, बाहर चलो अंदर बाहर 12 21 12 21 12 21। अब इनकी वैल्यूज़ पुटअप करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो b1 c2 का मतलब है b1 और c2 की मल्टीप्लाई, 3 2 या 6, दोनों माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस लगेगा क्योंकि फॉर्मूला के अंदर है। b2 c1, b2 और c1 की मल्टीप्लाई 7 4 28 इजिकल टू y अपॉन c1 a2, c1 और a2, सॉरी c1 ये रहा और a2 ये रहा, 9 7 63, दोनों माइनस में आ जाएगा। फिर माइनस करते हैं c2 और a1, 3 3 9, माइनस का 9 होगा, उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इजिकल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 और b2 की मल्टीप्लाई 3 4 12, यानी कितना आ गया, -12। फिर माइनस फॉर्मूला के अंदर है a2 b1, a2 और b1, 9 2 18, माइनस का 18। थोड़ा सिंप्लीफाई करो आगे, x अपॉन ये कितना आ गया, -22 इजिकल टू y अपॉन -63 प्लस 9, 1 अपॉन -12 और प्लस 18। और सिंप्लीफाई x अपॉन -22 इजिकल टू y अपॉन 63 में से 9 माइनस में कितना आएगा, 57, वो भी माइनस में आएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन -12 प्लस 18 कितना हो गया, 6। यहाँ पे आएगा 54। अब एक लाइन डालेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल रख देंगे और एक बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे। कैसे, x अपॉन -22 इजिकल टू 1/6, देन x विल भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा -22/6, कट करो -11/3, और y अपॉन -54 इजिकल टू 1/6, तो y की वैल्यू आ गई -54/6। क्या आंसर आ गया, -9। ये एक्स वाई का आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मेथड से निकालो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो, चाहे आप एलिमिनेशन से निकालो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से निकालो, तीनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 2x प्लस 3y इजिकल टू 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इजिकल टू 3a प्लस बी माइनस 2। और हमें क्या रखा है यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, यानी ये कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए ट्रू है, ये मैनी कंडीशंस के लिए। तो कंडीशन क्या होती है मैनी कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना होता है कि जब हमें 2 इक्वेशन देते हैं और साथ में बताते हैं कौन सी कंडीशन है। यहाँ पे बताइए मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन, और मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए आपको कि ये लगती है। अब a1 और a2 की वैल्यू क्या है, a1 और a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है, a माइनस b, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू है a प्लस b, c1 की वैल्यू कितनी है 7 और c2 की वैल्यू कितनी है 3a प्लस b माइनस 2। ये क्वेश्चन में आपको इन दोनों को इधर लेकर आने की नीड नहीं है, वो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं तभी यूज़ करना होता है, वरना आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले एक बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे और फिर दूसरी बार इन दोनों को इक्वल रखेंगे। कैसे,
2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। आप कोई भी दो कंडीशन को इक्वल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं इन दोनों को रखना है, आप इन दोनों को इक्वल भी ले सकते हो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 6a 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। उसके बाद 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b इज इक्वल टू 4। मैंने 4 को उधर लिया है और इन दोनों को उधर ले गया, इन्हें सब ट्रैक करेंगे, माइनस से आएगा, 7 और 2 9b हो गया इज इक्वल टू 4। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। इट मीन्स 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। और यहाँ आ गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। ये कितना हो गया 5b, और ये कितना हो गया 3a माइनस 2a आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे a आ गया। दैट विल द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है जिससे कि a और b का आंसर आ जाए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली a की वैल्यू जो 5b है वो यहाँ पुटअप कर देते हैं। लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 5b, a की वैल्यू 5b पुटअप करेंगे, और यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस 5b प्लस 4b इज इक्वल टू 4। ये सब ट्रैक करेंगे, कितना है यहाँ 9 है, इसे सब ट्रैक करेंगे, कितना आएगा 4b इज इक्वल टू 4, b विल बी 1। b की वैल्यू तो 1 आ गई। अब b की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू है, तो a विल बी 5। इस तरह से a और b का आंसर आएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फ्रैक्शन बिकम 1/3। अभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो पहले भी आया था कि फ्रैक्शन में क्या करना है, x और y, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। कहता है फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड, अब कहता है सिर्फ x अपॉन y है, इसके अंदर क्या कहते हैं, द फ्रैक्शन बिकम 1 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, और वी कैन से 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में कहता है बेटा हमसे कि इट बिकम 1/4। ये 1/4 बन जाएगा फ्रैक्शन कब, व्हेन 8 इज एडिड, जब 8 इज एडिड टू डिनोमीटर, जब डिनोमीटर में 8 ऐड कर देंगे। यहाँ गया 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस वन। आप इसको सॉल्व करेंगे किसी मेथड से, फिर इसको x और y का आंसर निकालेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यश स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट। यश को जब एग्ज़ाम ने दे बैठा तो उसके बाद 2 तरह के क्वेश्चन आए थे कि राइट क्वेश्चन जो होते हैं उसके 3 मार्क्स मिलते हैं, और 1 मार्क्स उसे कट जाते हैं कब, जब उसको गलत आंसर देता है, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो लेट कर लेते हैं, जो उसने राइट आंसर्स दिए हैं वो दिए हैं x, और जो रॉन्ग आंसर दिए हैं वो दिए हैं उसने y। तो हर एक राइट क्वेश्चन के लिए उसने 3 मार्क्स लिए हैं, तो कितना हो गया 3x। बट हर एक गलत मार्क्स क्वेश्चन के लिए उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया, तो -1y, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हुए हैं तब जाके उसके 40 मार्क्स आए हैं। 3 मार्क्स उसको हर राइट क्वेश्चन के लिए मिले हैं, तो राइट क्वेश्चन ने कितने दिए हैं x, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो 3x हो गए, और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए है y, तो -1y हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 40 मार्क्स। दूसरे पार्ट में कहता है वो उसका 50 मार्क्स आए हैं कब, जब उसको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं ईच राइट क्वेश्चन के लिए। तो 4x उसको कब मिले, जब सही थे, -2y। 2y का मतलब क्या है हमारे पास कि हर एक क्वेश्चन के लिए उसके 2 मार्क्स कट गए अगर उन्होंने रॉन्ग आंसर दिए, इक्वल टू कितने आए 50 मार्क्स। ये 2 ही क्वेश्चन फिर से बन गए, आपको फिर से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ए और बी 2 प्लेसेस हैं, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लेना पूरा। कहता है ए और बी 2 प्लेसेस हैं, जब यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, यहाँ खड़ा है, दोनों की स्पीड के बारे में नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कहता है जब ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ये भी यहाँ पे जा रहा है और ये भी यहाँ पे जा रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, लेकिन इन दोनों को 5 आवर्स लगते हैं दोनों को मिलने में। तो इसको भी 5 आवर की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है और इसको भी। लेकिन ये वो कहता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 1 घंटे मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि वो एक जना ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो इनको सिर्फ 1 आवर लगता है दोनों को ट्रैवलिंग में आपस में मीटिंग करने के लिए। अब देखो कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो पहले क्या कहता है, लेट कर लेते हैं कि ए की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो b की स्पीड है वो कितनी है y किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस, पहले केस में दोनों का ट्रैवलिंग डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए का डिस्टेंस का मतलब है ए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, टाइम में लेता है 5 आवर, तो कितना हो गया 5x किलोमीटर। b का डिस्टेंस देखते हैं, b कितना है 5 आवर ही जाता है, और उसकी स्पीड कितनी है y, तो हो गया 5y किलोमीटर।
जब दोनों का डिस्टेंस पता लग चुका है, और ये ध्यान समझो कि मैंने डायग्राम इसलिए बनाया कि अगर मैं ए के डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस माइनस कर दूँ, इस पूरे में से अगर ये हटा दे तो कितना आएगा 100 किलोमीटर। तो हो गया 5x माइनस 5y इजिकल टू 100 किलोमीटर। ठीक। दूसरे वाले में कहता है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये इस डायरेक्शन हो गया, ये वाली डायरेक्शन ये वाली हो गई, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो सेकंड केस बनेगा। सेकंड केस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए। अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगी लेकिन स्पीड वही की वही है। पहले इसकी x थी, उसकी 1 आवर टाइम लगा है, तो डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है 1, तो यानी हो गया 1x किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ बी 1 इंटू वाई इजिकल टू 1y किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो दोनों का सम कितना होगा 100, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू 100। नाउ दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे जो भी आपको अप्रोप्रिएट मेथड लगेगा उससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द यूनिट ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गेट। अब रेक्टेंगल के एरिया की बात करिए तो लेंथ को मान लेते हैं x और ब्रेड्थ को मान लेते हैं y। तो एरिया कितना होना हो गया, एरिया XY हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब कंडीशन 1, पहली कंडीशन में क्या कहता है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रेड्यूज 9। रेक्टेंगल का जो एरिया XY था वो 9 कम हो जाता है, XY 9 कम हो गया। कब हो गया, जब लेंथ को रिड्यूस किया 5, जब लेंथ को 5 रिड्यूस किया और ब्रेड्थ को इंक्रीज़ किया 3। इसका मतलब कि लेंथ ये हो गई, अब के बाद ब्रेड्थ ये हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता तो एरिया ही है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इजिकल टू एरिया। लेकिन एरिया में 9 रिड्यूस करेंगे क्योंकि उसने बोला है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, तो XY माइनस 9 हो गया, XY से XY कट गया, 3x माइनस 5y ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें वो क्या कहता है, सेकंड में कहता है इफ़ वी इंक्रीज़ द लेंथ बाय 3, लेंथ को 3 इंक्रीज़ कर दो और ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज़ कर दो, तो हमारा जो एरिया है वो 67 यूनिट इंक्रीज़ हो जाता है। तो एरिया में क्या हुआ, 67 इंक्रीज़ हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 6, यहाँ पे XY भी आएगा, इजिकल टू XY प्लस 67। इससे कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इजिकल टू कितना आ गया 61। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब इन पूरी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और फिर उसके आंसर सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है।